नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी अंडास्ता के देखो चैनल ना में। एक तो ये बार। देखिए शाम का समय हो चुका था। कल जो ब्लॉग बनाया था उसके बाद शाम को मैंने ये ब्लॉग बनाया है और दोपहर में थोड़े से समय के लिए मैं सो गई थी। और आस्था यहाँ पे कर रही है पढ़ाई। तो आस्था को किसी ने पढ़ाई करने के लिए बोला नहीं था, ये अपने मन से ही पढ़ाई कर रही है। इसका अपना मन खुद से करने लगता है पढ़ाई करने का। तो रात का समय हो चुका है और खाना बना रही हूँ। आस्था अंदर पढ़ाई कर रही है, टीवी देख रही थी, लेकिन टीवी देखने के बाद पढ़ाई करने लगी। और आज मैंने पूरे दिन साड़ी पहन रखी है पूरे दिन, जैसे कि सुबह के ब्लॉग में देखा आपने, मैंने साड़ी पहन रखी थी और अभी भी मैंने साड़ी पहन रखी है। तो जब सोने लगूंगी तो चेंज कर देती हूँ, फिर मैं दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ और सुबह तक फिर वही पहने रहती है। और यहाँ पे खाना बन रहा है मेरा और यहाँ पे आस्था के पापा दुकान में बैठे हुए हैं। तो ये जो मैंने टाइल किया था ना उस दिन, 7 दिन हो गए होंगे लगभग, लेकिन अभी तक ये खराब नहीं हुआ है, देखिए। और रात में कुछ इस प्रकार का दिखता है ये देखिए। तो बारिश के समय में हमारा घर कैसा दिख रहा था, लेकिन अब कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे नहाना था। इसके बाद खाना पीना नहाने के बाद ही बनाऊंगी। तो घर के पूरे आंगन में झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, लेकिन वीडियो शूट नहीं किया था और मैं इधर सीधे ही कपड़े धोने आ गई हूँ। कल के कुछ कपड़े रखे हुए थे, वही मैं धो रही हूँ और इसके बाद मुझे नहाना था। इसलिए मैंने सोचा मैं पहले ये काम अपना निपटा लूँ, उसके बाद मैं दूसरे और काम करते रहूँगी। वरना नहाने के बाद आप अगर ये सब कपड़े धोते हो ना तो कपड़े गीले हो जाते हैं वैसे। तो आप बहुत दिनों से कह रहे थे आप अपने मतलब बाथरूम की दीवार को सही कर दो, सही कर दो। तो आप देख सकते हैं अब बाथरूम की दीवार कितनी अच्छी लग रही है। बाथरूम की दीवार जब से सही हुई है उसके बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ, लग रहा है मुझे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है पेंट हो जाने के बाद। और दीपावली के समय में सारा ही कुछ बिल्कुल नए सिरे से रिपेयरिंग हो गया, तो अब घर बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने और आस्था के ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि आस्था के पापा तालाब में जाके नहाते हैं तो वो अपने कपड़े वहीं धो के आ जाते हैं, तो उनके कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरे और आस्था के ही सिर्फ कपड़े हैं, तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो मैंने आज कपड़ों को निरमा में नहीं फुलाया था, साबुन से ही, क्योंकि थोड़े से कपड़े थे, इसके कारण मैं साबुन से ही लगा लगा के साबुन और धो दूंगी। और इतना कपड़ा गंदा भी नहीं था कि आपको निरमा में डालने की ज़रूरत पड़े और निरमा में रखे रहने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जिनमें दाग आग होते हैं, जैसे कि मैल ऐल ज़्यादा सा होता है, तो उन्हें उन कपड़ों को रखना पड़ता है पानी में। लेकिन ये तो नॉर्मल से कपड़े हैं, साबुन से ही धुल जाते हैं आसानी से, तो मैंने निरमा में नहीं डाला और ऐसे ही साबुन के साथ साथ। और ये ब्लॉग आप आज देख रहे हैं और ये आज ही का वीडियो है, आज सुबह सुबह का है, क्योंकि नया ब्लॉग बिल्कुल बना है। तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी कि मुझे कभी कभी ना समझ में नहीं आता है कि लाइफ में आगे कुछ कर भी पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी, या फिर पूरी ही ज़िंदगी बस ताने ही सुनते रह जाऊँगी लोगों के, सभी लोगों के। ये नहीं कि एक ही आदमी के, सभी लोगों के ज़िंदगी में ताने ही सुनती रह जाऊँगी क्या मैं। तो आज बहुत सैड सैड सा लग रहा था। हाँ, जैसे कि कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत मन दुखी सा था, दुखी था ही, पता नहीं क्यों, या फिर अंदर ही अंदर मैं घुट रही होंगी इस कारण, लेकिन दुखी था मेरा मन और अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैं एडिटिंग भी कर रही थी ना, तो आज बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं था, तो ज़बरदस्ती अपने शरीर को खींच खींच के काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो सीम का पेड़ लगाया है ना मैंने, उसमें फूल भी आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने आपको पास से नहीं दिखाया है, इसलिए फूल आपको नहीं दिख रहे हैं। और फूल बहुत ही प्यारी तरीके से आए हुए हैं, गुलाबी गुलाबी फूल, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी इनमें फूल आ जाएंगे। जब फूल इतनी जल्दी आ गए हैं
तो फल भी जो है इसमें जल्दी से आ जाएंगे। तो काश ऐसा मेरे साथ भी हो, मेरे लाइफ में भी हो, मैं जितना हार्ड वर्किंग कर रही हूँ उसके फल मिल जाए मुझे, जल्दी ना मिले लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी। पूजा मैंने नहीं करी थी क्योंकि पूजा आस्था के पापा ने कर दी थी, इसके कारण मैं सिर्फ हाथ जोड़ लिए थे मैंने। और अब देखिए यहाँ पे आ गई हूँ। और जब मैं नहा रही थी उसी समय ये चढ़ने के लिए आलू उबलने के लिए छोड़ दिया था। और जैसे ही मैं नहा के आई हूँ तो मैंने ये कुकर उतारा और सीटी उसकी खाली करके और सारा आलू जो है एक बड़े से बर्तन में डाल दिया और पानी अलग कर दिया। और साथ के साथ ये ठंडा होते जा रहा है और मैं इसे छील रही हूँ और छीलते छीलते मैं इन्हें कुचल भी दे रही हूँ, इसलिए नहीं तो अगर ऐसे आलू रखा रहेगा छिला हुआ तो ये पता नहीं कैसा हो जाता है। अगर उसे फिर आप मीसो तो आलू में चिपचिपाहट सा भी आ जाता है। तो इसके कारण मैंने क्या किया कि साथ के साथ छीलने के साथ ही और इसे कुचलती गई और इसका जो गर्म हवा होता है आलू के अंदर से वो निकलता गया, तो वो ठंडा होने लग गया जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैं जो आलू के पराठे बना रही हूँ उसके लिए जो मैंने मसाला लिया है वो यही है कि लाल मिर्च और जीरा मैंने फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा तवे पे भूंज लिया है ताकि सौंधा सौंधा महकने लगे। थोड़ा सा गरम मसाला, नमक ले लिया है, थोड़ा सा लाल पीसी मिर्च भी ली है और पीस के ले आई थी मैं और मैंने इसमें आलू में डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने चटनी बनाने के लिए ले लिया है धनिया, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, नमक। इन तीनों को मिक्स कर दूंगी और कटोरी में डाल दूंगी। धनिया और टमाटर धो लिया है मैंने। तो चटनी जो मैंने पीसी है वो मिक्सर में पीसा है, लेकिन मिक्सर की चटनी इतनी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन मैंने थोड़ा सा आलसपन कर लिया था और मिक्सर में ही पीस लिया। और यहाँ पे आटा गूँथने लगी हूँ, जबकि मुझे आटा पहले ही गूँथ के रखना चाहिए था क्योंकि पराठे के लिए आटा जो होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। लेकिन हमें थोड़ी गलती हो गई मेरे से आस्था के चक्कर में, क्योंकि आस्था बोल रही थी जल्दी जल्दी मम्मी पराठे बना दो, भूख लगी है भूख लगी है, तो इस चक्कर में मैं ना जल्दी के चक्कर में मुझसे हो गया था। और यहाँ पे मैं साथ के साथ पूरा पोछा लगा दे रही हूँ ताकि जब ज़्यादा ये सब काम करते रहो ना तो कहीं आटा गिर जाता है, कहीं कुछ गिर जाता है। तो एक बार पोछा लगा लो, फिर शांति से आप बनाते रहो। और मैंने हाथ धो लिए थे, पोछा लगा के आई थी, उसके बाद मैंने हाथ धो लिए थे अपने, लेकिन हाथ धोने का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने की सारी तैयारियां कर ली थी। अब मैं पराठे सेकने लगी हूँ और सबसे पहले मैंने आस्था को पराठे बना के दे दिए थे और आस्था ने खा लिया था। उसके बाद मैं आस्था के पापा के लिए थोड़ा मैं रुक भी गई थी क्योंकि वो कहीं चले गए थे, तो मैं थोड़ा रुक गई थी। और उसके बाद मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किया आज, क्योंकि आज हमारे यहाँ ना एक त्यौहार टाइप का था। जो लोग मौन व्रत रखते हैं उनकी यात्रा निकलने वाली थी, तो वो आज के दिन था, तो वहीं चले गए थे आस्था के पापा। फिर जब वहाँ से आए हैं तो ये देखिए मैंने उनके लिए थाली लगा दी है और उन्हीं के एक बड़े भैया हैं जो कि मेरे जेठ लगते हैं, तो उनके लिए 2 थालियाँ यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और अचार रख दे रही हूँ, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार जो मैंने उस दिन बनाया था वो, और जो चटनी बनाई थी वो मैंने रख दी है। और साथ साथ मैंने ये जो गरम गरम पराठे मैं बना रही हूँ ये भी मैंने रख दिए हैं। अब जब सबने खाना पीना खा लिया था तो उसके बाद देखिए कितने सारे बर्तन धोने के लिए हो गए हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि 11 बजे का समय हो गया होगा लगभग, तो इतना ज़्यादा धूप हो गया है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा धूप से बच रही हूँ, छाया है थोड़ा सा इस कारण, लेकिन धूप बहुत तेज़ है इन दिनों की। तो लेकिन सही भी है, धूप तेज़ है तो, वरना सर्दी अचानक से ही बहुत तेज़ आ जाएगी, तो धूप निकलना भी सही है। तो ये देखिए, और आंगन से अब मैं जा रही हूँ बर्तन लेके, वहाँ पे रख दूँगी जहाँ किचन का एरिया पड़ता है। तो एक तो ना गांव के घर मकानों में यही दिक्कत हो जाती है, इधर से आना जाना ही ज़्यादा हो जाता है। और वैसे जैसे कि आपने कल मम्मी का घर देखा तो वहाँ पे सिंक वगैरह सब कुछ बना हुआ है, तो आसानी से वहीं आपने खाना पीना बनाया और धोया तो बहुत ईजी हो जाता है, लाइफ ईजी हो जाता है उसमें।
लेकिन गांव के रहन सहन में लाइफ इजी नहीं होती, बहुत हार्ड वर्क होता है यहाँ। आपको अगर वीडियो आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो ना आप सोचते ज़रूर हो कि आप जाते जाते सब्सक्राइब कर दोगे, लेकिन आप भूल जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब